हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही केस में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो लोग भी आपको टोकने लगते हैं कि कुछ खा पी लिया करो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, बहुत ज़्यादा दुबले लग रहे हो। जबकि हम खाते वही हैं जो हमारे घर के और भी मेंबर्स खाते हैं। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है जो हमें वेट गेन नहीं हो पाता है, बाकी हमारे फैमिली मेम्बर्स तो सही हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे खाने में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, जो भी हम फूड उसको दे रहे हैं, हमारी बॉडी उस फूड से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व नहीं कर पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीरम्स भी बताऊंगी जिन्हें आप अगर आप पिएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी और आपका जो लीवर है वो बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेगा और आपकी बॉडी पे जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो उन्हें अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएगा। और वैसे भी अगर आपका हेल्दी वेट है तो आप अपने मनपसंद कपड़े भी पहन पाएंगे, आपको लोगों के सामने जाने पर भी अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। बट गाइज, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं बॉडी शेपिंग को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। आपका कोई भी बॉडी टाइप हो, आप मोटे हो, पतले हो, गोरे हो या काले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। इसीलिए आप लोग उनके साथ ज़्यादा रहें जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ साथ बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप में वर्क करना है, आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, और डेफिनेटली आप एक अच्छा हेल्दी वेट गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डाइट से, कुछ हमारे जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे, मैं वो सप्लीमेंट्स आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी जो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में आते हैं, डब्बों में आते हैं और बोलते हैं आप उन्हें खाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स दूंगी या फिर मैं आपको कुछ और मेडिसिन बताऊँगी जिससे आपका वेट गेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट प्लान, जो हमारा जो पूरा दिन का रूटीन होगा, जो हमें फॉलो करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको 2 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर पीना है। गर्म पानी की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि इससे हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी आगे हम अपनी बॉडी को जो भी देने वाले हैं उन सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करने के लिए, और हमारी बॉडी जो होती है वो डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है। सेकेंड, आपको क्या करना है, थोड़ी सी बस एक्सरसाइज करनी है। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो वेट गेन करने की बात बता रही हूँ तो एक्सरसाइज क्यों करनी है। एक्चुअली गाइज, मैंने आपको बताया कि हमारा वेट इसीलिए गेन नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे या हम जिम जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि गुड वेट का मतलब ही यही होता है कि आपकी बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ ब्लड हो, मसल्स हो, बोन्स हो, तभी आप एक हेल्दी वेट अचीव कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ आपको बिल्कुल 10 मिनट के लिए आपको कपालभाति करनी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में इक्वल अमाउंट में, जितनी भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो होनी चाहिए हर एक बॉडी पार्ट तक, वो ईजिली हो पाती है और हमारे जो भी हम न्यूट्रिशन लेंगे वो सारी हम अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगी और हमारी बॉडी में एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छी से एनर्जी आ जाएगी। सो गाइज, ये तो हमारी बात हो गई जो हमें तुरंत उठते ही मॉर्निंग में करना है। सबसे पहले क्या करना है, ल्यूकवार्म वाटर पीना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज और कपालभाति करनी है। अब बात करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में गाइज आप बनाना ले सकते हैं, 2 बनाना ले लीजिए और 1 फुल ग्लास ऑफ मिल्क लेना है। फैट फ्री मिल्क नहीं लेना है, आपको फुल फैट मिल्क लेना है और 2 बनाना लेने हैं। ये नॉनवेज हो या वेज हो, दोनों ही इस ब्रेकफास्ट को फॉलो करें। इसके साथ मिल्क में आप 4 टाइप ऑफ सीड्स डाल सकते हो। कौन कौन सी, कद्दू की सीड, तिल जानते हैं आप, जो तिल आपको मैं बता दूंगी, यहाँ पर पिक लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो 3rd है आपकी, वो आपकी आ जाएगी सनफ्लावर वाली सीड, और जो आपकी 4 आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी अलसी सीड्स। इन सारी चारों सीड्स को लेना है और आपको सिर्फ इनको ऐसे ही रोस्ट कर देना है, ड्राई रोस्ट करना है, कुछ भी डाल के नहीं करना है। और उसके बाद आप मिक्सी में पीस लीजिए और जब भी आप दूध लेंगे आपको 2 बड़े चम्मच इसका उसमें डालना है और आप उस चीज़ को ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आप सिंपल 2 बनाना ले लीजिए और मिल्क ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये सारे पाउडर्स मिला करके
या फिर आप क्या कर सकते हैं, साथ का एक पूरा एक बनाना शेक तैयार कर लीजिए, बनाना मिल्क एंड ये जितने भी मैंने आपको पाउडर्स का जो मिक्सचर बताया ये पाउडर्स इजीली आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा बना कर रखना है, तो आप सबके 100 ग्राम्स पाउडर्स ले लीजिए। ये तो हो गई हमारी ब्रेकफास्ट की बात। अब हम करते हैं बात अपने लंच की। तो आपको क्या करना है, लंच से 1 घंटा पहले आपको क्या करना है, एक फुल बाउल ऑफ सैलेड या फिर आपको क्या करना है, स्प्राउट्स लेने हैं। स्प्राउट्स में क्या क्या होना चाहिए आपका, चना, मूंग दाल, सोयाबीन की जो दाने आते हैं वो, और आपका फोर्थ क्या होना चाहिए आपका, पीनट जो मूंगफली हो गई। आपको इन चारों को स्प्राउट्स बनाना है एंड देन आपको इनको टेक करना है। कैसे करना है, आप चारों का एक बाउल में डाल लीजिए। जब इनके स्प्राउट्स निकल जाएंगे, अंकुरित जिसे बोलते हैं, जब वो हो जाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा लेमन डालना है, खीरा, टोमेटो ये सब आप डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और फुल स्टमक आपको इसे खा लेना है। और आप क्या कर सकते हैं, 2 गिलास आप छाछ पी लीजिए या फिर 1 कटोरी आप दही खा लीजिए। उसके बाद इसके 1 घंटे बाद नॉर्मल जो आपके घर में लंच बनता है आपको वो खाना है। लंच में अब आपको क्या करना है, एक्चुअली अब आपको अपना वेट गेन करना है, तो इसलिए आपको प्रोटीन और फैट का इंटेक जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो आप क्या करना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज कर देना जितनी आप खाते हैं, और फैट जो है उसको आप थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए। बिल्कुल कम नहीं करना है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। तो आप क्या करना, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 3 रोटी खाइए। एकदम से आपको अपने खाने की मात्रा नहीं बढ़ानी है, वरना आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे से आपको बढ़ाना है। लाइक आप 2 रोटी खाते तो आप 3 कर दीजिए, 3 खाते तो 4 कर दीजिए। चावल, रोटी, दाल जो भी आपके घर में बनता है आपको वो खाना है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी में। अब बात करते हैं इवनिंग में हम क्या कर सकते हैं। इवनिंग में जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर जो लोग एग नहीं खाते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सिंपल आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, पीनट बटर ले लीजिए, सैलेड में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, और एक अच्छी खासी मोटी स्लाइस ले लीजिए आप पनीर की, या फिर जो पनीर के पीसेस होते हैं आप घर में अगर निकालते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। इससे एक आप अच्छी से एक सैंडविच बनाइए और वो खा लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एग ले सकते हैं। 4 एग आपको लेने हैं, जिसमें से 1 एग आपको सिर्फ वो वाला लेना है जिसमें येलो पार्ट हो, बाकी के 3 में आपका येलो पार्ट आपको नहीं लेना है, ठीक है। 4 एग लेने हैं, 1 वाला जो पहला एग लेना है उसमें आपका येलो पार्ट होना चाहिए, बाकी के 3 में आपका येलो पार्ट नहीं होना चाहिए। आप ये ले सकते हैं, या फिर एग को इंक्लूड करके भी आप अपनी एक सैंडविच बना सकते हैं, या फिर ऑमलेट टाइप भी आप कुछ बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी स्नैक्स आपके घर में बनता है आप वो खा लीजिए। अब बात करते हैं डिनर में। डिनर में जो भी आपके घर में खाना बनता है आपको वही खाना है, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर का इंटेक ज़रूर कीजिए हर रोज़ अपने डिनर में, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वगैरह का इंटेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी आपके घर में बनता है आपको वही खाना है, बस थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देनी है अपने खाने की। अब मेन बात आती है खाने के बाद क्या करना है। खाने के बाद आपको फिर से फुल फैट मिल्क लेना है, फुल फैट ग्लास ऑफ मिल्क लेना है। उसमें आपको क्या करना है, खजूर जो होते हैं आपको 4 खजूर लेने हैं, वो या तो आप उसी मिल्क में क्रश कर लीजिए या मिक्सी में एक खजूर शेक बना लीजिए, या फिर आप अलग से भी ले सकते हैं। और उसके साथ आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, या फिर आप कोई भी डेजर्ट ले सकते हैं। लाइक अगर आपको हलवा पसंद है तो आप हलवा खा लीजिए, डार्क चॉकलेट खा लीजिए, या फिर आप खीर खा लीजिए। तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक डाइट कैसे फॉलो करनी है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल डाइट मैंने आपको बताई है। जो आपके यहाँ खाना बनता है आपको वही खाना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बढ़ा देनी है और कुछ चीज़ें इंक्लूड कर देनी है। अब अगर आपके पास वो 4 सीड्स ना हो मिल्क में डालने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आयुर्वेदिक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतंजलि के कुछ बहुत ही अच्छे चूर्ण आते हैं जो आपको वेट गेन करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो वो कौन से हैं देख लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा पहला चूर्ण है वो है अश्वगंधा। ये टैबलेट और चूर्ण दोनों की फॉर्म में होता है। ये हमारी बॉडी को ऊर्जा यानी एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ताकतवर बनाता है, और ये मेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसे आप लेना कैसे, आपको खाना खाने के बाद दूध के साथ आपको इसे लेना है। सेकंड जो है आपका वो है शतावरी चूर्ण। ये भी पतंजलि का है। इसे आपको कैसे लेना है, 4 to 5 ग्राम लेना है 1 गिलास ऑफ मिल्क के साथ। ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपको ताकत भी देता है। जो थर्ड है आपका वो है मुसली चूर्ण। श्वेत
मूसली चूर्ण, ये क्या करता है, ये मेनली वेट गेन करने के लिए होता है। ये सिर्फ आपका एक ऐसा चूर्ण है जो आपको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, या फिर अगर आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इन तीनों को ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप अपने मिल्क में डालिए और उसका इंटेक कर लीजिए रात में खाना खाने के बाद। 4 to 5 ग्राम आपको लेना है। जो आपका फोर्थ है वो शिलाजीत है। गाइस, ये कोई आपका वेट गेन नहीं करेगा, बल्कि आपकी हेल्प करेगा आपकी स्टैमिना को बढ़ाने में, जितने भी हार्मोन्स इम्बैलेंस है उनको ख़त्म करने में। इसे भी आपको दूध में लेना है 4 to 5 ग्राम। तो हो सके तो आप ये चारों चीज़ें ज़रूर लीजिए, ये डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके वेट गेन करने में। ये तो हो गए कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन की या कुछ कैप्सूल्स की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है GSK फार्मा का बीकाडामाइन कैप्सूल, और जो सेकंड आपको दिख रहा है ये है पॉलीबियन फोर्ट कैप्सूल। जो पहले वाला कैप्सूल है वो आपको सुबह शाम खाने के बाद लेना है, और जो सेकंड वाला है पॉलीबियन फोर्ट कैप्सूल, ये आपको डिनर के बाद लेना है। डिनर के बाद आपको एक कैप्सूल इसकी ले लेनी है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका फूड डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपकी जो लीवर है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, सारे न्यूट्रिशन को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको भूख भी नहीं लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सिरप बताती हूँ, आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। ये आपको कब करना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले सुबह और खाना खाने के 1 घंटे पहले रात में, ठीक है। तो ये कुछ सीरम्स हैं। पहला वाला है आपका सिप्ला का कंपनी का सिप्टेलिन सीरम, और जो दूसरा है वो है वॉकहार्ट कंपनी का प्रेस्टाइन, और जो तीसरा है हिमालय कंपनी का गैरीफोर्टी। ये आपको क्या करना है, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम खाना खाने के 1 घंटा आपको पहले इसको ले लेना है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, आपसे डाइट भी शेयर कर दी है, आपको आयुर्वेदिक चीज़ें भी बता दी, आपको कैप्सूल्स भी बता दिए हैं, और अगर आपको भूख नहीं लगती तो उसके लिए मैंने आपको कुछ सिरप भी बता दिए हैं गाइस। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है कि अगर हम इतना सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और फिर भी हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। सो गाइज, यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपका इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वेट गेन नहीं होता है। पहली प्रॉब्लम अनीमिया। अगर आपको खून की कमी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हॉस्पिटल जाना है, अपना मेडिकल चेकअप कराना है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपको खून की जांच करानी है, जिससे पता लग सकता है कि कहीं आपको टीबी, डायबिटीज़ या ब्लड में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर गाइज आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड आपको स्टूल टेस्ट कराना है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हमारे पेट में कीड़े तो नहीं है। ये आम तौर पर इंडियंस लोगों को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इस वजह से होते हैं, अगर हम अच्छा शुद्ध पानी ना पिएं या हैंड वॉश करके या ढंग से हम खाना वगैरह नहीं खाते हैं। और ये बच्चों में ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे दिखते तो पतले दुबले हैं, बट जिनको ये कीड़े होते हैं उनका पेट आपको फूला हुआ नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको पूरी डाइट प्लान और इतने सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है आपका वेट गेन, तो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, एंड डेफिनेटली मेरी ये वीडियो 100% आपकी ज़रूर हेल्प करेगी आपकी वेट गेन करने में। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड गाइस, वीडियो बनाने में बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।